श्री राधे कृष्ण। श्री महालक्ष्मी माता की जय। बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की जय। हे प्रिय भक्तों, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के भाव से सुनते हैं शरद पूर्णिमा की वह अद्भुत कथा जिसमें श्री कृष्ण का माधुर्य है, माता लक्ष्मी की कृपा है और भक्ति का वह रस है जो हृदय को शुद्ध कर देता है। जय श्री गणेश। एक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। बड़ी पुत्री तो पूरे विधि विधान के साथ अपना पूरा व्रत किया करती थी, बल्कि छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत करती थी और इसका यह परिणाम हुआ कि विवाह होने के बाद छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। फिर एक दिन दुखी होकर उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती हैं। तब उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से किया। बाद में उसके एक पुत्र हुआ, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसकी यह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद से उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटड़े पर चादर से ढककर लिटा दिया और बड़ी बहन को घर पर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से बोला कि आप इस पटड़े पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसका पल्लू उस मृत शिशु के शरीर को स्पर्श कर गया, जिससे वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देखकर बड़ी बहन को बड़ा क्रोध आया और वह बहुत गुस्से में बोली कि बहन, तुम मुझसे यह कैसा पाप करवा रही थी? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, बहन, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। यह तो आपके भाग्य से, आपके पुण्य से जीवित हुआ है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और यह उसी का फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान फिर से जीवित हो गई है। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब यह समाचार नगर के राजा को मिला तो उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तभी से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण करके सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सभी पर भी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक व्रत कथा को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी यशोदा मैया को भी सुनाया था। एक बार मैया यशोदा के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूर्णिमा की जो कथा कही उसे अब आप सभी भक्तजन भी पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा युक्त होकर अपने भाग्य उदय के लिए पूरा अवश्य सुनिएगा। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पालन करता हो और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए
स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा मैया कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहा करते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निःसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निःसंतान हो, इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसी बात है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। हे प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया।
वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसीलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। लेकिन बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे और संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि हे स्वामी, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने वो सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी और बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया
और बोला कि हे प्रिय, इसे संकेत समझ कर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मलिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद से रहना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं, तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच क्या गुप्त बातें हुई थी, वह सब बताए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, अब आप इसको प्राण दान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। और उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा और इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह वापस आ गया। और तब सभी नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया
और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा के दिन को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर महारास किया था। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की धवल चांदनी में महारास का वो दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। 6 महीने तक महादेव जी स्वयं गोपी का रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचे थे और चंद्रदेव इतने मंत्र मुग्ध हो गए थे कि 6 महीने तक सुबह नहीं हुई थी। इसीलिए आज शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप यह महारास की कथा भी सुनिए। एक बार कामदेव के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन के जंगलों में महारास का आयोजन किया। सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने बांसुरी से सभी गोपियों को मोहित कर लिया और उन्हें अपने पास बुलाया। आश्विन माह शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा का दिन था। रात में भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन के बाहर यमुना नदी के तट पर मधुर बंसी की तान छेड़ी, जिसे सुनकर गोपियां अपने कार्यों को छोड़कर दौड़ने लगी। जो भी गोपी जिस भी कार्य को कर रही थी, उस कार्य को वहीं छोड़कर वह बंसी की तान सुनकर दौड़ती हुई श्री कृष्ण जी के पास पहुंचती है। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा था और एक में अभी काजल नहीं लगा था। वह एक आंख में काजल लगा ही रही थी कि वहां से दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाती है। कोई गोपी अपने पति के पैर दबा रही थी तो वह पैर दबाते दबाते ही छोड़कर दौड़ जाती है। कोई गोपी गाय का दूध दूह रही थी तो आधा दूध छोड़कर दौड़ पड़ती हैं। और यहाँ तक कि जब कई गोपियों को उनके पतियों ने रोका तो गोपियां मानसिक भाव से पहले ही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। इस प्रकार जब वृंदावन की समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी के मधुर बंसी की तान सुनकर उनके पास पहुंची, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को देखकर कहा कि देखो गोपियों, तुम्हें इस प्रकार रात के समय अपने परिवारजनों को छोड़कर एकांत जंगल में मेरे पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो मानवी स्त्री होती है उनको इस प्रकार रात्रि में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए लौकिक दृष्टि से तुम्हारा यहाँ आना सही नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हे गोपियों, अब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें घर पर ना देखकर व्याकुल हो रहे होंगे। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से गोपियों ने यह सुना तो सभी गोपियां आंखों में आंसू लिए रोने लगी और कहने लगी, हे श्री कृष्ण, आप तो बड़े ही निष्ठुर हैं। इस प्रकार आप अपने मोहिनी सूरत और प्रेम के पाश में हमें बांधकर यहाँ तक बुलाए हैं और बंसी की तान छेड़कर हमारे हृदय को विचलित कर दिया है और निष्ठुर भाव से कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। आप कितने निष्ठुर हो, तुम्हारे मन में बिल्कुल भी दया नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि हम तुम्हारे बिना कितने व्याकुल हो रहे हैं।
अब हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, अब हम आपको छोड़कर नहीं जाने वाले। ऐसा कहकर गोपियां सिसक सिसक कर रोने लगी और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हे प्रिय भक्तों, ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि गोपियां वास्तव में पूर्व जन्म में बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे उनका प्रेम मांगा था। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए उन्हें गोपियों के रूप में ब्रज में भेजा था, ताकि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव कर सकें। इस प्रकार वे वही ऋषि मुनि थे जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए गोपियों के रूप में अवतरित हुए थे। यही गोपियां आज भगवान श्री कृष्ण से उनका सानिध्य, उनका अपार प्रेम और भक्ति मांग रही थी। जिनके मन में तनिक भी काम भावना नहीं थी, बस उनके मन में अपने प्रभु को पा लेने की इच्छा थी और भक्ति में डूब जाने की इच्छा थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जितनी भी गोपियां थी उतने ही श्री कृष्ण का रूप धरा और सभी गोपियों के साथ बराबर रूप से रास रचाने की प्रक्रिया शुरू की। हे प्रिय भक्तों, शरद की उज्जवल पूर्णिमा की रात थी। चांदनी अपनी पूर्ण आभा में स्नान कर रही थी और यमुना तट के समीप वंशी वट पर श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी मधुर बंसी बजा रहे थे। वह वंशी की तान जो केवल स्वर नहीं, स्वयं प्रेम का आवाहन थी। उसी दिव्य रात श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि बनाकर त्रिलोकी में अप्रतिम महारास किया। जब उस रास की मधुर गूंज ब्रह्मांड में फैल गई तो वह ध्वनि कैलाश तक पहुंची, जहां महादेव समाधि में लीन विराजमान थे। मुरली की मधुरता ने भोलेनाथ की समाधि तोड़ दी। मोहमय स्वर सुनते ही वे बावरे से हो उठे। यह कैसा अद्भुत रस, यह कौन सा मधुर आकर्षण है। उन्होंने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैं इस अद्भुत रास को देखे बिना नहीं रह सकता। पार्वती जी ने बहुत समझाया कि हे स्वामी, वह रास केवल श्री कृष्ण और गोपियों का है, वहां किसी पुरुष का प्रवेश निषिद्ध है। लेकिन भोलेनाथ कहाँ रुकने वाले थे। वे अपने भक्त आसुरी मुनि, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ वृंदावन की ओर चल पड़े। वंशीवट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर महारास आरंभ हो चुका था। चारों ओर मधुर संगीत, रसराज श्री कृष्ण और रसिक मणि राधा रानी। पार्वती जी तो भीतर चली गई, पर द्वारपाल सखियों ने भगवान शिव और आसुरी मुनि को रोक लिया कि यहाँ कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। भोलेनाथ विनम्र स्वर में बोले, हे देवियों, हमारा मन रासमयी श्री कृष्ण के दर्शन को तरस रहा है, कोई उपाय बताइए। ललिता सखी बोली, यदि आप रास देखना चाहते हैं तो मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण कर लीजिए। बस वही क्षण था, अर्धनारीश्वर भोलेनाथ ने पूर्ण नारी रूप धारण कर लिया। श्री यमुना जी ने स्वयं षोडश श्रृंगार किया। कुमकुम, बिंदी, चूड़ियां, नुपुर, ओढ़नी और एक हाथ का घूंघट भी। श्री कृष्ण के युगल मंत्र का उपदेश हुआ और वे बन गए मोहिनी गोपी। अब वे रास में प्रविष्ट हुए। चारों ओर राधा कृष्ण का रास, गोपियों का नृत्य, प्रेम का महासागर। उस दृश्य को देखकर नटराज स्वयं झूम उठे। जब मोहन की बंसी बजी तो शिवजी सुध बुध भूल कर थिरकने लगे। ताता थैया, ताता थैया, क्या नृत्य था। एक और रासेश्वर श्री कृष्ण का कथक और दूसरी ओर नटराज शिव का तांडव। ब्रह्मा भी देखते रह गए। कुछ देर के बाद भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे गोपियों, तुम सब मेरे साथ इतने समय से नृत्य कर रही हो, पर मैंने तुम्हारा मुख देखा ही नहीं। आज सब अपनी घूंघट हटाओ ताकि मैं तुम्हारा मुख दर्शन कर सकूं। सभी गोपियां मुस्कुराई, लेकिन मोहिनी गोपी अर्थात भगवान शिव चुप रहे। मन में बोले कि अब तो कन्हैया संकट में डाल देगा। कृष्ण बोले, सभी एक लाइन में खड़ी हो जाओ, मैं क्रम से मुख दर्शन करूंगा। भगवान शिव सोचने लगे कि अच्छा, मैं सबसे लास्ट में खड़ा हो जाता हूँ।
कन्हैया थक जाएगा और मेरा नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन श्याम सुंदर तो सर्वज्ञ हैं। वे मुस्कुराए और बोले कि नंबर उधर से नहीं, इस ओर से शुरू होगा। अब भोलेनाथ समझ गए कि मैं अब तो पकड़ा गया। वे धीरे से पीछे हटने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुको, पहले उस गोपी का घूंघट उठाऊंगा जो मुझसे सबसे अधिक लज्जा रही है। श्याम सुंदर ने आगे बढ़कर घूंघट उठाया और बोले, आओ गोपीश्वर, आपकी जय हो। सारा रास मंडल हर हर महादेव से गूंज उठा। राधा रानी भी आश्चर्यचकित रह गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, यह कोई गोपी नहीं, स्वयं त्रिलोचन भगवान शंकर हैं, जो हमारे रास दर्शन के लिए गोपी रूप में आए हैं। राधा रानी ने प्रेम से कहा, हे भगवान, वर मांगिए। भोलेनाथ बोले कि मेरा एक ही वर है कि जहां आप दोनों के चरण कमल हैं, वहीं सदा मेरा वास रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, और वंशी वट के निकट गोपेश्वर महादेव के रूप में शिव जी को विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और समस्त गोपियों ने उनकी आराधना की और कहा, जो वृंदावन आए और गोपेश्वर महादेव के दर्शन न करे, उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। आज भी वृंदावन में संध्या के समय गोपेश्वर महादेव का गोपी वेश में श्रृंगार होता है और बाहर माता पार्वती, गणेश जी और नंदी विराजमान हैं और अंदर स्वयं रास के साक्षी रसमय गोपेश्वर। इसके बाद सुंदर महारास हुआ है। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर मां सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वे तो भगवान हैं। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि जो भी भक्त श्रद्धा से इस रास कथा को सुनता है, उसके भीतर से काम वासना नष्ट हो जाती है और श्याम के प्रति प्रेम प्रकट होता है। उसका हृदय रोग मिट जाता है और उसे भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने हजारों रूप रखकर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन एक क्षण के लिए भी मन में वासना का प्रवेश नहीं किया। कामदेव ने महारास में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन श्री कृष्ण जी के भीतर काम वासना जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में वे विफल रहे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने इस रात को ब्रह्म रात के बराबर कर दिया और गोपियों के साथ रास रचाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह शरद पूर्णिमा की रात कामदेव का घमंड तोड़ दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उनके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उनका हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जटित सिंहासन
अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठियारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दिन ही। सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति की नहीं। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन हो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा।